जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जो है अपने किस ग्रंथ में किया है? खालिक बारी में किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं खालिक बारी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर आपको बताना है। एक मनई के दुई बेटवा रहीन, ओह माँ लोहरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमार हिस्सा लागत हुए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह अवतरण जो है ये हिंदी की किस बोली से है? बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अवधी बोली का है। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधी बोली का केंद्र जो ये कहाँ है? अयोध्या में है और हमारे यहाँ अवधी ही बोली जाती है, यानी अयोध्या में अवधी ही बोली जाती है और अवधी का केंद्र ही अयोध्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है की बात कर रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना आ स्वर है, उ स्वर है और ए स्वर है, लेकिन जा जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। चार पंक्त आपके सामने दी गई है, इनमें बताना है किस पंक्त में तालव्य व्यंजन है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। तो तालव्य व्यंजन कौन हो जाएंगे? च छ जा झा जो है ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। टा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो ये मूर्धन्य होता है और ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो ये दंत होता है और पा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है ये ओष्ठ होता है। ये भी आपको याद रखना है मित्र। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च छ ज झ जो है ये तालव्य व्यंजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसमें बात करें तो सभी वर्तनी जो है ये अशुद्ध हैं, कोई भी इसमें शुद्ध नहीं है, सबके सब अशुद्ध हैं। उद्घाटन होता है यानी कहा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्घाटन। इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता। ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी अशुद्ध यानी पूछ रहा है तो ये तो सभी अशुद्ध हैं, तो ये क्वेश्चन जो है गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिरण्यकश्यप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हिरण्यकश्यप बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस उपसर्ग बताना है। दुस्साहस शब्द में किस प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं मित्र जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दुस। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना सजावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं आवट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं।
धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जय पराजय में द्वंद्व समास होगा, जिसमें योजक चिन्ह लगे हों, उनमें याद रखना द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध का पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमर्ष। क्रोध का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये अमर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अमर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय का विलोम या कहा जाए विरुद्धार्थी या विपरार्थक जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्दय शब्द का विलोम जो है ये सदैव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही सदैव बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने उन्मीलन शब्द का विलोम है। उन्मीलन शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, 51 का बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखना उन्मीलन का विलोम जो है ये निमीलन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निमीलन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उनके लिए एक शब्द आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं निस्पृह बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिसे किसी वस्तु की इच्छा या स्पृहा न हो उन्हें निस्पृह कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 54 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है और समूहवाचक संज्ञा होता है और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। लेकिन देशवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछ रहा था संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो देशवाचक संज्ञा कोई संज्ञा नहीं होती। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और एक क्या हो जाएगा, समूहवाचक। लेकिन देशवाचक कोई संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द होगा। बाकी किताब, संसद और गंगा जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सूची पत्र जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। देखो मित्र हम क्वेश्चन जो है फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आपको आता है तो अच्छी बात है, तुरंत आंसर कीजिएगा। नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मित्र। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहा जाएगा, मेधावी कहा जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में विशेष पद है। विशेष पद कौन सा है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो याद रखना इसमें विशेष पद जो है ये अग्नि हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना गुण और दोष जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछ रहा है, 4 वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। मात्र 39 रुपए में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने जीके विषय को काफी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। जितने भी कहा जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को यहाँ कलेक्ट किया गया है, सारे को टॉपिक वाइज दिया गया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं मित्र तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर और इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है या सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आप पढ़ चुके होंगे, बिल्कुल सही है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहना इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीर गति को प्राप्त हो जाना। खेत रहना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये वीर गति को प्राप्त हो जाना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का उचित अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, मुहावरे का चयन करना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप इस मुहावरे का उचित अर्थ होता है कपटी मित्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र हम आपको बता दें इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। आप इसे पुनः रिवीजन कर लेना मित्र, विद आंसर की के साथ आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट आपके सामने है एक कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का सही आशय है। कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर इस लोकोक्ति का सही अर्थ जो है ये कौन सा है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ होता है एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने प्रफुल्लित दास वसंत की फौज सिली मुख वीर दिखावत हैं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा छंद है यह आपसे पूछ रहा है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि ये कवित्व है बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दोहे और रोले को क्रम से, कहाँ चला गया? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब दोहा और रोला को मिलाया जाता है मित्र तो कुंडलिया बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे कुंडलिया बनता है बिल्कुल सही बता रहे हो। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है यह आपसे पूछ रहा है। 66 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव याद रखना रति होता है और श्रृंगार को क्या कहते हैं?
रसराज भी कहा जाता है या कहा जाए श्रेष्ठ रस भी माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है, इसका राइट आंसर बताना है। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहत उरध नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलाने, जो नलनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? जो ये पंक्ति लिखी गई है इन पंक्ति में कौन सा रस निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। फिर से पढ़िएगा। अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहत उरध नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हलानो, जो नलनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बिल्कुल सही बी प्रलभ श्रृंगार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? तो याद रखना, श्रृंगार रस और शांत रस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। श्रृंगार और शांत रस जो है ये महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काली पंक्ति में अलंकार है। काली पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। काली पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है की बात कर रहे हैं। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, प्रेम वाटिका जो ये रसखान जी की है बिल्कुल सही है। विजक जो है ये कबीर जी की है, बिल्कुल सही है। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, बिल्कुल सही है। लेकिन आंसू जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। आंसू जो है मित्र ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी की है। आंसू, लहर, झरना, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बिल्कुल भी नहीं है। विजक में किसका संग्रह है? तो याद रखना, साखी शब्द रमैनी। साखी शब्द रमैनी का संग्रह है बीजक में। और बीजक जो है किसकी रचना है? कबीरदास जी की है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ मित्र मैंने लगभग 37 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा, नहीं अच्छी लग रही है तो भी बताइएगा। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर पुनः रिवीजन कर लेना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।